भारतीय फुटबॉल की सबसे बड़ी लड़ाई हमेशा मैदान पर नहीं लड़ी जाती। कई बार असली जंग बोर्डरूम में होती है, फैसलों के बीच होती है और उन लोगों के खिलाफ होती है जो मानते हैं कि भारत कभी विश्व फुटबॉल में अपनी पहचान नहीं बना सकता। ऐसी ही एक कहानी है रणजीत बजाज की, एक ऐसे शख्स की जिन्होंने सिस्टम से समझौता करने के बजाय उसे चुनौती देने का फैसला किया। रणजीत बजाज ने मिनर्वा अकादमी का स्थापना इस सोच के साथ की कि भारतीय फुटबॉल का भविष्य विदेशी खिलाड़ियों पर नहीं बल्कि देश के गांवों और छोटे शहरों में छिपी प्रतिभाओं पर टिका है। उनका सपना था कि भारतीय बच्चे भी दुनिया की सबसे बड़ी फुटबॉल अकादमी को चुनौती दें। शुरुआत आसान नहीं थी। लंबे समय तक मिनर्वा अकादमी सुर्खियों से दूर रही, लेकिन फिर ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया का ध्यान भारत की ओर खींच लिया। एक ही साल में मिनर्वा अकादमी ने दुनिया के 3 सबसे प्रतिष्ठित युवा फुटबॉल टूर्नामेंट, स्वीडन का गोथिया कप, डेनमार्क का डाना कप और नॉर्वे कप अपने नाम कर लिए। 3 अलग अलग देश, 3 बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय खिताब, और वह भी एक भारतीय अकादमी के नाम। यह सिर्फ जीत नहीं थी, बल्कि यह साबित करने वाला संदेश था कि अगर सही ट्रेनिंग, सही एनवायरनमेंट और सही लीडरशिप मिले तो भारतीय खिलाड़ी की दुनिया में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में सामने मजबूती से खड़े हो सकते हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। साल 2026 में स्पेन में आयोजित प्रतिष्ठित MIC कप में मिनर्वा अकादमी ने ऐसा कारनामा कर दिखाया जिसकी शायद ही किसी ने कल्पना की थी। भारतीय टीम ने इंग्लैंड के दिग्गज क्लब लिवरपूल की युवा अकादमी को हराकर सबको चौंका दिया। लिवरपूल की अकादमी को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल अकादमियों में गिना जाता है। ऐसे में मिनर्वा की यह जीत सिर्फ एक मैच का नतीजा नहीं था, बल्कि भारतीय फुटबॉल के लिए एक ऐतिहासिक संदेश थी कि भारत की युवा प्रतिभा अब दुनिया की बड़ी अकादमियों को भी चुनौती देने लगी है। इस उपलब्धि की गूंज भारत सरकार तक पहुंची। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने खिलाड़ियों को बधाई देते हुए इसे भारतीय फुटबॉल के लिए नई उम्मीद और नई शुरुआत बताया। दरअसल पिछले कुछ वर्षों में भारतीय फुटबॉल लगातार मुश्किल दौर से गुजर रहा है। राष्ट्रीय टीम के प्रदर्शन पर सवाल उठे, घरेलू लीग की संरचना पर बहस हुई और प्रशासनिक फैसलों को लेकर भी विवाद सामने आए। ऐसे समय में मिनर्वा अकादमी की सफलता ने यह दिखाया कि अगर निवेश जमीनी स्तर पर किया जाए, खिलाड़ियों को सही कोचिंग मिले और उन्हें अवसर दिया जाए तो भारत भी विश्व फुटबॉल में अपनी अलग पहचान बना सकता है। रणजीत बजाज की कहानी सिर्फ एक फुटबॉल अकादमी की नहीं, यह उस सोच की कहानी है जो मानती है कि बदलाव ऊपर से नहीं बल्कि जमीनी स्तर से शुरू होता है। आज मिनर्वा अकादमी सिर्फ एक क्लब नहीं बल्कि भारतीय फुटबॉल की नई उम्मीद बन चुकी है, और रणजीत बजाज उस बदलाव का चेहरा जिसने साबित कर दिया कि सपने बड़े हो और इरादे मजबूत तो भारत भी विश्व फुटबॉल में इतिहास रच सकता है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।